अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट की इस क्लास में आज हम सीखेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रोज़ और कॉलम को ग्रुप और अनग्रुप कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई हर आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नॉलेज में हम इजाफ़ा करने में कामयाब हो सकें। तो शुरू करते हैं हम दोस्तों आज की क्लास। जी दोस्तों, ये हमारे पास एक डाटा है जो कि हम शुरू से लेके अब तक यूज़ करते आ रहे हैं ताकि आपको समझने में और हमें समझाने में आसानी रहे। अब इसमें क्या चीज़ है जो हम आज आपको बताएंगे, वो ये बताएंगे कि इन रोज़ को और कॉलम्स को ग्रुप और अनग्रुप कैसे करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है। ये बेसिकली ग्रुप और अनग्रुप करना हम मोस्टली इसलिए करते हैं ताकि हमारे डाटे में सिंपलिसिटी आ सके और हमारा जो डाटा है, हमारी जो प्रेजेंटेशन है, हम लोगों को इजीली उसको दिखा सकें, समझा सकें जो हम उसको समझाना चाह रहे हो। तो वो बात वही आ जाती है कि सबसे पहले हमने सिलेक्शन कर लेनी है। सिलेक्शन में मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डाटा हमारा सिंपल हो जाए, उसमें जो स्टूडेंट नेम है यहाँ पे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो हमारे पास, और ये उसकी परसेंटेज या एवरेज हो या ग्रेड हो, जो भी चीज़ मैं लेना चाह रहा हूँ वो सिंपल हमारे पास शो हो। मैं चाहता हूँ कि सिंपल यहाँ हमारे पास इसकी परसेंटेज शो हो कि हमारा जो स्टूडेंट है उसकी परसेंटेज क्या है। बाकी जो ज़्यादा लेंथी डाटा है उसको हम चाहते हैं कि वो ग्रुप में ग्रुप हो जाए, सिंपल हमारे पास वो डाटा जनरेट होकर नज़र आए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले वो डाटा सेलेक्ट करना है जिसको हम ग्रुप और अनग्रुप करना चाह रहे हो। पहले तो हम ग्रुप करना चाह रहे हूँ, तो इसमें हमने ये कुछ कॉलम्स हैं जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने डाटा पे क्लिक कर देना है। डाटा पे आपको यहाँ पे टॉप पे ग्रुप और अनग्रुप का आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद उसने हमें एक ऑप्शन दे दी कि आपने ये जो ग्रुपिंग है वो किसकी करनी है, रोज़ में करनी है या कॉलम में करनी है। तो ये मैं वन बाई वन आपको दोनों ही करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, क्योंकि ये डाटा हमारे कॉलम्स के हिसाब से बना हुआ है, तो मैं आपको पहले कॉलम से करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कॉलम को क्लिक किया तो देखें यहाँ पे आपको जो जो डाटा हमारा सिलेक्शन में था उसके ऊपर डॉट बन के आ गया। ये देखें डॉट्स बने हुए हैं। अब ये किस लिए बने हैं, अब यहाँ पे एक लाइन भी नज़र आ रही होगी और माइनस का साइन आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए उसने बाकी तमाम डाटा उसने ग्रुप की सूरत में हाइड कर दिया। मौजूद तो है हमारे पास वो शीट में, लेकिन एक डिस्प्ले के लिए, हमारी आसानी के लिए उसने हमें एवरेज और ये परसेंटेज का डाटा निकाल के दे दिया। जब हम इसको प्लस साइन को दोबारा प्रेस करते हैं तो देखें वो डाटा हमारे पास दोबारा डिस्प्ले हो गया। ये तो हो गया तरीका इसको ग्रुप करने का। अच्छा, इसमें कुछ लोग गलती करते हैं, जब ग्रुपिंग कर लेते हैं और उसके बाद जब उनको डाटा अनग्रुप करना हो तो वो क्या करते हैं, सिंपली या तो वो उस डाटा को सिलेक्ट नहीं करते, अगर सिलेक्ट करते हैं तो गलत सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे उस किसी ने डाटा को सिलेक्ट ही नहीं किया और वो चाहते हैं कि ये डाटा अनग्रुप हो जाए, तो दोबारा यहाँ आते हैं और आके ग्रुप पे क्लिक करके इसको ये अनग्रुप पे आके वो अनग्रुप करते हैं। तो वो हमसे पूछता है कि रोज़ और कॉलम पे क्लिक करके जब ओके करते हैं तो कुछ भी नहीं होता और यहाँ पे दो ग्रुप बन के आ गए हमारे पास। इसलिए ऐसा नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी है कि जितना हमारे पास ये जो डाटा है जिसको आपने ग्रुपिंग की थी उसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे आएंगे। उसके बाद जब आप यहाँ आके आप जब उसको अनग्रुप करेंगे तो वो ऑब्वियसली यहाँ से अनग्रुप हो जाएगा। देखें आपके सामने, ये तो हो गया हमारा एक डाटा। कॉलम्स के थ्रू हमने किसी डाटा को ग्रुपिंग करना। इसी तरीके से अगर कोई डाटा आप चाहते हैं कि ये आप रोज़ के हवाले से उसको ग्रुप और अनग्रुप करें, वो भी हो सकता है। लेकिन चूँकि हमारा डाटा ये रोज़ के हवाले से नहीं है, मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग हो सकती है। वही सिंपली है। इसको मैंने देखें, वही डाटा मैंने सेलेक्ट किया जितना मैं डाटा चाह रहा था।
कि इन लोगों में से मैं ग्रुपिंग करूं, तो मैं यहाँ दोबारा आ जाऊंगा, ग्रुप पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे फिर मैं रो कॉलम की जगह मैं रोज को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं करूंगा तो देखिए वही डॉट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हमारे पास, और वही माइनस का साइन और एक लाइन हमारे पास यहाँ भी डिस्प्ले हो गई। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखें वो डाटा उन्होंने उस शीट पे हाइड हो गया। अब वैसे उस शीट पे अवेलेबल है, वो सिर्फ आपको डिस्प्ले नहीं कराएगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका डाटा सिंपलिसिटी में आपको नज़र आए। सम टाइम अब देखेंगे ये जो डाटा हमने स्टूडेंट्स का दिया हुआ है, मोस्टली ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई शॉप हो, आपके पास कोई उसका डाटा हो, सेल परचेज का डाटा हो, तो उसके लिए आपने ये चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो जाती है कि हमने सिंपल हमें परचेज डाटा चाहिए या सिंपल सेल्स डाटा चाहिए या हमें सप्लायर की डिटेल चाहिए या हमें परचेज़र की डिटेल चाहिए। तमाम चीज़ें जो हैं उसमें हमें प्रॉफिट हो लॉस हो, उसके हवाले से हम ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग करते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।